सुप्रभात बच्चों। आज हम आप लोगों को नौबत खाने में इबादत लेखक यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में कुछ बताने के लिए चल रहे हैं। तो बिना समय नुकसान किए आइए थोड़ा सा परिचय हम लोग लेखक यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। तो लेखक यतीन्द्र मिश्र अभी नवलेखन और नवयुवक के रूप में आपका जन्म 1977 ईस्वी अयोध्या उत्तर प्रदेश प्रांत में हुआ और आप बिरला फाउंडेशन के माध्यम से आज भी अपनी साहित्यिक साधना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की है और अन्य पुरस्कारों के माध्यम से, सम्मान के माध्यम से आपको नवाजा गया है, जिसमें भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, ऋतुराज सम्मान, हेमंत स्मृति सम्मान, बहुत सारे सम्मानों से आपको नवाजा गया है। और आप देश की, समाज की सांस्कृतिक विरासतों को बड़ी सहजता से व्यक्ति चित्र के माध्यम से उसको जीवित करने का प्रयास किया है, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये आपकी विशेषता है कि आप समाज और संस्कृति को व्यक्ति के माध्यम से संजीदगी दी और आपकी भाषा सहज सरल और संप्रेषणीय। तो पाठ नौबत खाने में इबादत, सबसे पहले हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि नौबत खाना वह होता है कि जो घर के दरवाजे के जस्ट बगल में बना हुआ एक गोल चबूतरा टाइप होता है, ड्योढ़ी जिसको हम कह लेते हैं। अक्सर जब हम मंदिर पर जाते हैं, किसी पुराने घर को देखते हैं, तो यह परंपरा लगभग विलुप्त हो गई है, लेकिन अभी हम लोग अगर मंदिर पर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मुख्य दरवाजे के सामने गोल थोड़ा सा ऊंचाई लिए दोनों किनारों पर एक चौखट टाइप का बना हुआ होता है, ड्योढ़ी टाइप का बना हुआ होता है, उसी को नौबत खाना बोलते हैं। और इबादत, पूजा करना, अपनी भक्ति को प्रस्तुत करना, उपासना करना, तो उस नौबत खाने पर इबादत, नौबत खाने में इबादत है। पाठ का जो हमारा शीर्षक है उसकी व्याख्या है कि ड्योढ़ी पर बैठ करके पूजा करना। किसके माध्यम से पूजा करना? अब अपनी कला के माध्यम से पूजा करना, अपने भाव के माध्यम से पूजा करना, ये हमारे पाठ का मतलब। अब इस पाठ में यतीन्द्र जी ने दिया गया है कि यह एक व्यक्ति चित्र लेख है जिसमें प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के चारित्रिक, कलात्मक और उनके व्यक्तित्व तथा अंतर्मन की सोच को अपनी लेखनी के माध्यम से एक अमली जामा पहनाया है। तो इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व का वर्णन है, उनके चरित्र का वर्णन है, उनकी निष्ठा का वर्णन है, उनकी कला का वर्णन है और उनका भारत में रह रहे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का जो उनका भाव है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है।
कि वह कैसे गंगा और जमुनी तरजीब हिंदू मुस्लिम एकता, धार्मिक एकता आदि को किस प्रकार से वो एक साथ लेकर के चलते थे और एक मिसाल प्रस्तुत किया लोगों के लिए, उनके लिए जो दोनों संस्कृतियों में, दोनों सभ्यताओं में, दोनों धर्मों के मध्य में दरार पैदा करके अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। यह पाठ उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायी होगा जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। बिस्मिल्लाह खां साहित्य और संगीत को वे एक आराधना मानते हैं, एक साधना मानते हैं, तपस्या मानते हैं। वास्तव में कहा भी गया है कि संगीत आत्मा की औषधि है। शरीर की औषधि के लिए हमें टैबलेट्स लेना पड़ता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, अन्य तरीके के माध्यमों से उपचार करना पड़ता है, किंतु जब हमारा मन दुखित होता है तो इसके उपचार के लिए हमें संगीत की तरफ जाना पड़ता है। वास्तव में संगीत आत्मा की औषधि है, जिस किसी ने कहा है बहुत ही फैक्ट। और दूसरी बात यह है कि समाज में माना जाता है कि जहां प्रतिभा होती है वो प्रतिभा अपने आप प्रस्फुटित होती है, प्रखर होती है, उद्भिज होती है, अपने आप आगे विकसित होती है। लेकिन गुरु का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, मार्गदर्शक का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस बात को भी इस पाठ में अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया गया है कि गुरु और शिष्य के संबंध के बिना हम प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है, इस पाठ में बताई गई है कि यहाँ दो संप्रदायों के बीच में उनको एक करने का जो मुहिम है, जो किया गया है, वो काबिल तारीफ है। तो बच्चों, ये हमारे पाठ का विशेष था कि हमारे इस पाठ में क्या क्या दिया है लेखक ने। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हम कैसे समझते हैं। लेखक बताना चाहता है कि बिस्मिल्लाह की उम्र लगभग अभी 6 साल की है, मात्र 6 साल की है। और बिस्मिल्लाह खां का जो नाम है वो अमीरुद्दीन नाम है। इनका जो वास्तविक नाम या जन्म का नाम जो था वो अमीरुद्दीन नाम है, और अभी इनकी उम्र 6 ही वर्ष की है। और इनका जन्म बिहार के डुमराव नामक स्थल पर हुआ। और जब ये यहां आते हैं पंचगंगा के किनारे, काशी में पंचगंगा के किनारे जब ये आते हैं तो वहां बालाजी के मंदिर से आती शहनाई की जो मंगल ध्वनि है, वह मंगल ध्वनि के बारे में भी आपको बताया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि बचपन में नाम अमीरुद्दीन था, और इनको संगीत के संदर्भ में किसी भी प्रकार से कोई ज्ञान नहीं था, किंतु इनके मामा जो थे वो शहनाई को बजाते थे, शहनाई वादक थे। बात समझ में आ गई कि इनका जन्म डुमराव में हुआ, जो बिहार में पड़ता है। वहां से ये काशी चले आए 6 वर्ष की उम्र में अपने मामा के घर, और इनको किसी भी प्रकार से वाद्य के संदर्भ में या शहनाई के संदर्भ में, वादन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इनके मामा जो थे वो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, जो काशी में रहते थे, और वे प्रतिदिन बालाजी के मंदिर पर जाकर के शहनाई वादन किया करते थे, और वहीं पर वे रियाज भी करते थे। खां साहब का जन्म
बिहार में मैंने बताया हुआ ही था। और अब आता है प्रश्न कि डुमराव, आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि डुमराव क्यों प्रसिद्ध है। तो नंबर एक तो डुमराव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, जिनको शहनाई के क्षेत्र में भारत सरकार ने भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया, और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उनकी शहनाई बेजोड़ थी। डुमराव को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा नाम मिला, किंतु एक बात और वहाँ की प्रसिद्ध है कि जो शहनाई सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, और यह सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। और सोन नदी के तट पर एक ऐसी घास होती है जिसको हम नरकट के नाम से जानते हैं, और नरकट का सोन नदी से, डुमराव से और शहनाई से इस प्रकार लगाव है कि जो शहनाई में रीढ़ लगती है वो उस नरकट घास की लगती है, और वो घास डुमराव में उपलब्ध है। तो उस नरकट घास के कारण भी, क्योंकि शहनाई उसका बिस्मिल्लाह खां से जुड़ी है और बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक है, इसलिए डुमराव की स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है, उसके मान सम्मान में और वृद्धि हो जाती है। और 14 वर्ष की आयु में जब काशी आ जाते हैं तो बालाजी के मंदिर पे बैठ करके इबादत खाने पर, मैंने आपको बताया है पहले कि इबादत खाने पर मंदिर के सामने 2 चौकठे पर 2 ड्योढ़ियां हैं, उन्हीं पर बैठकर उसको इबादत खाना कहते हैं। उसी पर बैठ करके वो अपना शहनाई बजाते हैं और वहां रियाज करते हैं। यह प्रतिदिन का उनका कार्य है। और जब उस रास्ते से आते जाते हैं तो वहां, क्योंकि अब उनके घर से और बालाजी मंदिर तक के मध्य का जो दूरी है वो थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर की है, तो जब उस रास्ते से आते हैं बालाजी मंदिर पर तो रास्ते में 2 बहनें रसूलन बाई और बदुलन बाई होती हैं। वो दोनों संगीतज्ञ हैं और गायकी में उनको महारत है। और जब ये गुजर रहे होते हैं तो उनकी संगीत साधना, उनकी संगीत की प्रैक्टिस जो होती है, उनकी गीत जो होती है वो इनके कानों में पड़ती है, और उस संगीत की साधना, उस संगीत की प्रैक्टिस से ये प्रभावित होते हैं और इनके मन में भी संगीत साधना के प्रति एक अनुराग जन्म लेता है, और वहीं से इनका मन जो है संगीत साधना की ओर मुड़ जाता है। इसका भी जिक्र वो करते हैं। शहनाई को सुशिर वाद्य यंत्र में मैंने पहले ही बताया है कि सुशिर वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र उसे कहते हैं जो फूंक करके बजाया जाता है, जिसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र आते हैं, और इसका वर्णन भी तानसेन ने 16वीं शताब्दी में किया है। और ये आज भी और तब भी हमारे भारतीय संस्कृति में, भारत समाज में जो शहनाई है वो मांगलिक अवसरों पर विशेष तौर से बजाया जाता है। शहनाई मांगलिक वाद्य यंत्र के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको हम मांगलिक वाद्य यंत्र भी कहते हैं। लेखक यह भी बताने का प्रयास कर रहा है कि खां साहब की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की उम्र लगभग 80 वर्ष की हो गई है, और इस आयु में भी वे 5 वक्त के नमाजी हैं। हर मेरे मुस्लिम भाई के लिए ये आवश्यक है कि वे 5 वक्त की नमाज अदा करें, और इन 5 वक्तों में नमाज अदा करने के लिए काफ़ी साधना करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये और सबके बस की नहीं होती है। लेकिन इतना अपने धर्म के प्रति इतना आबद्ध होना, प्रतिबद्ध होना, 80 वर्ष की उम्र में इन सारे नियमों का पालन करना, और बालाजी मंदिर पर जाकर के साहित्य साधना करना, वहां शहनाई बजाना, इन सब को करते समय भी दोनों के प्रति उनके मन में उतनी ही आस्था थी जितना वो 5 वक्त नमाज अदा करते थे, और वो सुबह और शाम बालाजी के मंदिर पर बैठ करके शहनाई बजाया करते थे। कितना अटूट रिश्ता था उनका दोनों के प्रति।
दोनों धर्मों के प्रति एक तरफ तो वो पक्के मुसलमान, दूसरे तरफ हिंदू धर्म की आस्था का भी उतना ही सम्मान देते थे जितना वह अपनी नमाज को देते थे। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। तो इस प्रकार से एक सच्चे सुर की, वहां पर बैठ करके वो एक सच्चे सुर की प्रार्थना करते हैं। लोग बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन वो जब वहां पर बालाजी के मंदिर पर बैठ करके शहनाई वादन करते हैं, तो उस शहनाई वादन के अवसर पर और नमाज अदा करने के अवसर पर वह अपने ईश्वर से, अल्लाह से यही बात निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मेरे इस शहनाई वादन में, मेरे सुर पर आप अपनी कृपा जरूर दर्शाइए। ये उनकी लगन और उनकी साधना का प्रतिफल है। और कभी कभी उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंचने के बाद भी वो हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि सुरों को अच्छी तरीके से, आज भी मुझे उनका तहजीब नहीं आया, और वह ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे तहजीब दो, ढंग से बजाने का हुनर दो। और मुहर्रम का जब दिन आता था तो ऐसा माना जाता है कि मुहर्रम गमी का दिन है। उसमें किसी भी प्रकार के साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, गम मनाया जाता है। 10 दिन तक कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, और जिसका अक्षरशः पालन हमारे बिस्मिल्लाह खाजी करते हैं। किंतु 8वें दिन वह अपनी उस सहनाई के माध्यम से अपने हृदय की दुख को, पीड़ा को, गम को व्यक्त करते हैं, और अपने घर से चल करके सहनाई बजाते हुए, गमी की सहनाई बजाते हुए, रोते हुए करबला पर जाते हैं और इबादत करते हैं, सजदा करते हैं और अपने भाव को प्रस्तुत करते हैं। शहनाई के माध्यम से भी वह चले जाते हैं बजाते हुए। ये उनकी अपने धर्म के प्रति आस्था और नियमों का पालन करने की एक परंपरा और थी। इसमें एक कलाकार की मानवीयता का हमें प्रमाण मिलता है, और उन्हें आज भी अपनी जवानी के दिन याद हैं। और जब उनको अपनी जवानी के दिन याद होते हैं तो अक्सर इस बात को कहते हैं कि जब वह रास्ते से जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए बालाजी के मंदिर पर, तो रास्ते में एक कुलसुम हलवाई की कचौड़ी की दुकान थी। वहाँ पर उस कुलसुम हलवाई की कचौड़ी की दुकान जरूर खाते थे, घी की, किंतु आज वह उपलब्ध नहीं है। और उनकी एक विशेषता यह थी, संगीत साधना के संदर्भ में वो फिल्म की हीरोइन सुलोचना के व्यक्तित्व से ज़्यादा प्रभावित थे। और उन्होंने यह भी बताया कि बचपन में वह अगर सुलोचना की फिल्म कहीं से भी अगर लगती थी, कोई भी नई फिल्म आती थी, तो वह कहीं न कहीं से पैसा एकत्रित करके सुलोचना की फिल्म को जरूर देखते थे। और काशी पांच दिन की शास्त्रीय संगीत साधना बालाजी के मंदिर पर होती थी, उसमें वह जरूर से जरूर प्रतिभाग करते थे। काशी में विश्वनाथ मंदिर, बालाजी का मंदिर के प्रति उनकी उतनी ही आस्था थी जितना कि वे अपनी नमाज के प्रति करते थे, अपने धर्म के प्रति करते थे। एक मुसलमान होते हुए काशी में बाबा विश्वनाथ से, बालाजी के मंदिर से, हनुमान जी से, गंगा जी से, और जिस प्रकार से उनका इन सबसे अटूट रिश्ता था, एक मुसलमान होते हुए भी ये अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है, एक आदर्श का स्रोत है, एक सोचने का विषय है। और वो इतना ही नहीं, काशी को जन्नत मानते थे
और ये कहते थे कि काशी जन्नत है। उनकी सहनाई में जादू थी। ऐसा माना जाता है कि उनको किसी फकीर की दुआ थी। एक दिन की बात है, उनको भारत रत्न मिला हुआ था, और वैसे भारत रत्न को प्राप्त करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। बड़ी उत्कृष्ट उसकी साधना होती है अपने क्षेत्र में, तब उसे भारत रत्न दिया जाता है। बड़ा ही गौरव प्रदान करने वाला यह पुरस्कार है। लेकिन उस पुरस्कार से भी ज्यादा गौरवान्वित हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी हैं, जो अपने पेशे के प्रति अत्यंत ही उदार और गंभीर। उनकी एक शिष्या पूछ उठती है, वो तामत लगाए हुए होते हैं, तामत उनकी फटी होती है। उनकी शिष्या उन पर व्यंग करती है, अरे उस्ताद जी, आपको भारत के द्वारा भारत रत्न दिया गया है, आप क्यों इतनी उदासीनता दिखा रहे हैं? कम से कम अपनी लुंगी तो सही पहन लीजिए, क्योंकि ये फटी हुई। उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से उस शिष्या को समझाया, कहा बेटे, अगर भारत रत्न मुझे मिला है तो मेरे लुंगी पर नहीं मिला हुआ है, मेरी फटी लुंगी पर नहीं मिला हुआ है। मुझे भारत रत्न मेरे शुर साधना पर मिला हुआ है, मेरी सहनाई पर मिला हुआ है, और मैं ईश्वर से इबादत करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि लुंगी फटी रहे तो चल जाएगी, फिर सिल जाएगी, लेकिन मेरे सहनाई के सुर को कभी न फटे। उनके इस प्रकार की साधना अपने कला के प्रति, अपने पेशे के प्रति और अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, जो दोनों संस्कृतियों को, दोनों धर्मों को जो जोड़ने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, जब वे कभी काशी से बाहर जाते हैं तो उन काशी के प्रति इतना सम्मान है उनके मन में, बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के प्रति इतना सम्मान है उनके मन में, बालाजी हनुमान जी के प्रति इतना सम्मान है उनके मन में, कि वो अगर काशी से बाहर भी जाते हैं तो उस दिशा की तरफ अपने पृष्ठभाग को नहीं करते हैं, अर्थात उसी दिशा की तरफ अपने मुंह को करके बंसी बजाते हैं, अर्थात शहनाई बजाते हैं, और ये मानते हैं कि बाबा विश्वनाथ और बाबा बजरंगबली जी हमारी इस धुन को सुन रहे होंगे और इसमें वो अपनी तासीर जरूर देंगे। ये उनके भाव थे। लेखक को आश्चर्य है कि वे कहते हैं अपने उन दिनों को याद करके, और आज अंतिम पड़ाव पर हैं, उनको कुछ बातें खेद प्रकट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में, अपने जवानी में जो काशी में देखा था, काशी को जन्नत कहा है उन्होंने, संस्कृति का, कला का, विज्ञान का, विद्वान का, यहाँ तक कि देवताओं की नगरी कही जाती है। हमारे संस्कृत में भी वर्णन है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कावशेय कासा काशी के मीयते। मरना भी मंगलकारी है, जहां ऐसी वह नगरी अर्थात किसके द्वारा मापी जा सकती है। किंतु आज हमारा लेखक खेद कर रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के माध्यम से कि आज वो चीज हमें काशी में नहीं दिखाई पड़ रही है, हमारे ही समय में नहीं दिखाई पड़ रही है, जिसके लिए काशी जानी जाती है। किंतु फिर भी आज भी वही नगरी है काशी, जहां हम अपने बहुत कुछ वहां रख करके प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमारे अंदर आस्था उस नगरी के प्रति है।
आज भी उस रूप में हमको मिल सकती है। रही बात की हमें अपनी नज़रियों को चेंज करना है, अपने नज़रियों को परिवर्तित करना है। तो इस तरीके से यतीन्द्र जी ने एक व्यक्तित्व के माध्यम से, एक चरित्र के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और दो धर्मों के प्रति समानता, एकता, साहित्य और संगीत की साधना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है और एक व्यक्ति कैसे अपने व्यक्तित्व से लोगों के, समाज के दायरे को बदल देता है, समाज की सोच को बदल देता है, नए युग का निर्माण कर देता है, इन सबको इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और मेरे भी द्वारा इस संदर्भ में एक छोटा सा व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा, और जो भी बिंदु ना आई हो उस बिंदु को कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।